प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 17 बीती विभावरी जागरी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। इन्हें आप ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। यह कविता भी गीत है, यानी ये कविता एक गीत की तरह है। यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। इस कविता में एक सखी दूसरी को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है, तब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी, उठ, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थ हुआ कि उषा काल हो गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय तथा जिससे समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जब दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी। इनमें रूपक अलंकार है। प्रातःकाल हो गया है, सखी कहती है कि पक्षियों के कलरव यानी चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है और कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपलें थिरकने लगी हैं। और सुनो, यह लता भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। लो यह लतिका भी भर लाई में लता को उषा के ही समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार है। खग कुल कुलसा में कुल की बार बार आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। खग कुल में कुल शब्द का अर्थ समूह या परिवार तथा कुल कुल का अर्थ कलरव का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो इस उदाहरण में यमक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रिया व्यापारों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए और अपने केसों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आँखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। कविता में भोर के चित्रण के माध्यम से सखी को जगाने के लिए कहा गया है। लताओं में लगे अधकिले फूल पराग रस से भरे कलश हैं। सखी सोई हुई है, इसलिए उसकी केश राशि ने सुगंधित वायु को बंदी बना रखा है। इस समय आप पाठ बीती विभावरी जागरी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से तैयारी करें। आँखों में भरे बिहागरी से तात्पर्य है आँखों में रात की आलस्य से भरी हुई खुमारी लिए हुए। बीती विभावरी जागरी कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन है? प्रकृति के। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय जिसके लिए उपमान का प्रयोग किया जाता है।
उपमेय की उपमान से तुलना। उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपल के पत्ते की तरह मन डोला, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस पाठ में इन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द हैं जैसे मनु, मानो, जनु, जानो आदि। उपमेय में उपमान का आरोप अर्थात उपमेय और उपमान का भेद समाप्त होना रूपक अलंकार है, जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। धन्यवाद।